Hello students, let's solve a very good problem from black book of matrices. Okay, read the problem. This is, I think, this is one or more than one choice problem, right? Okay, आप टाइम लेकर के सॉल्व कर लेना, देन रेफर टू द सॉल्यूशन. फाइन. बिल्कुल सिमिलर आइडिया प्रॉब्लम जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है. मुझको दिया गया है ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल का तो मतलब तुम जानते हो, दैट ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आई, यही मीनिंग होता है. बी ऑर्थोगोनल, ठीक. अब बात की जाए कि सर according to problem I want to make use of det A plus det B, और जरा ऑप्शंस को देखो, डिटरमिनेंट A प्लस डिटरमिनेंट B का यूज करना है, और मेरा इंटरेस्ट है इन ऑप्शंस को देख के डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस B. तो कुछ ऐसा सोचो कि A प्लस B भी इन्वॉल्व हो जाए और तुम्हारी गिवन कंडीशंस का भी इस्तेमाल हो जाए. ठीक है, तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में कि कुछ सर ऐसा कीजिए कि A प्लस बी गेट इन्वॉल्व. अरे A प्लस बी में इंटरेस्ट है भाई, एंड आई ऑल्सो कैन मेक यूज ऑफ दिस. तो इसे देख करके मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस क्वांटिटी को A ट्रांसपोज से प्री मल्टीप्लाई कर दूं. अब मुझे लगता है कुछ लोग समझ जाएंगे कि सर ये अब हमारे दिमाग में भी समझ में आ गया कि आपको ये A ट्रांसपोज प्री मल्टीप्लाई का थॉट कैसे आया. साफ साफ कहा था कि कुछ ऐसा करो A प्लस बी भी आ जाए और कंडीशन जो गिवन है उसका भी इस्तेमाल हो जाए. अब तो तुम मुझे पता है कि अब अगर मैं तुमको ना भी बताऊं ना, तब तुम खुद मुझे बता दोगे कि सर अब पता है आप क्या करोगे, इसमें आप बी ट्रांसपोज पीछे मल्टीप्लाई करोगे इन ऑर्डर टू मेक यूज ऑफ कंडीशन. नाउ इफ आई ओपन कि सर इसको खोलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से खोलिए, ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज, तो मुझे लगता है कि तुमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए. अरे ए ट्रांसपोज ए आई है ना यार, प्लस ए ट्रांसपोज बी बी ट्रांसपोज. अरे बी बी ट्रांसपोज आई है ना भाई. आई थिंक यू अंडरस्टूड. ठीक, आई गेस यू अंडरस्टैंड कि सर इसे हम ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं. अब प्रॉब्लम में आते हैं. मेरा इंटरेस्ट डिटरमिनेंट में, तो इन दिस स्टेप मैंने दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया. नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, अब इतना तो मैं एज्यूम कर सकता हूं तुमसे, है ना, इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सर वी नो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कि आई अराइव टू दिस स्टेप. ठीक, नाउ आई गेस डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, अब तो यार मैनिपुलेशन है, अब तो तुम कर लोगे, is 0. Now determinant A into determinant B is 1. Impossible, है ना यार. तुम यहां से कह सकते हो ना कि सर डिटरमिनेंट लेने से, यहां पर आप डिटरमिनेंट लीजिए तो डिटरमिनेंट A का स्क्वायर 1 हो गया, तो डिटरमिनेंट A या तो 1 है या -1 है. तो तुमको लगता नहीं कि सर इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस कंडीशन की वजह से, अगर डिटरमिनेंट A 1 है तो डिटरमिनेंट B -1 है. सही है ना. आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर डिटरमिनेंट बी स्क्वायर ऑल्सो इज 1. तो अगर आप डिटरमिनेंट ए को 1 लोगे तो डिटरमिनेंट बी -1 होगा, या रिवर्स, डिटरमिनेंट ए -1 डिटरमिनेंट बी 1. तो मानते हो ये क्वांटिटी हो गई -1, दिस इज -1. तो मानते हो यहां से ए प्लस बी डिटरमिनेंट को 0 होना पड़ेगा.
तो मेरे ख्याल से ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन, ए एंड बी बोथ आर सिंगुलर, नहीं, डिटर्मिनेंट ए नॉट जीरो, डेट ए प्लस बी, डेट ए प्लस डेट बी, डेट ए प्लस डेट बी जीरो है, और तुमने डेट ए प्लस बी जीरो अभी भी प्रूव किया, ट्रू। ए प्लस बी इज नल मैट्रिक्स, नो, ये कहीं से कंक्लूड नहीं हो रहा है कि ए प्लस बी इज कमिंग टू बी नल मैट्रिक्स, बिल्कुल नहीं, ओके। तो आई थिंक दिस इज ए गुड प्रॉब्लम, है ना, एंड यू कैन सी सिमिलर प्रॉब्लम, है ना, जो कि आईआईटी एडवांस में पूछा जा चुका है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ओके, थैंक यू।